मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। आज है थर्सडे, सुबह के बज रहे हैं 8 और अब जाकर मैंने घर के काम करने स्टार्ट किए हैं और वो भी शुरुआत की है मैंने झाड़ू लगाने से। जी हाँ, आज घर उतना गंदा है नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ेगी एंड बाद में झाड़ू और पोछा। थोड़ा बहुत घर गंदा हो रखा है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले झाड़ू लगा लिया जाए, क्योंकि इतने बड़े घर को झाड़ू करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हालत ख़राब हो जाती है और कमर की तो बैंड बच जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है वो पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जो थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है वो कर लूँगी एंड उसके बाद मॉपिंग। जब भी घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, पहले जितने भी रूम घर में है ना उन सब से अच्छे से डस्ट निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर जो ये हमारा हॉल वाला एरिया और लिविंग वाला एरिया है ना, उसकी सफाई करती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लीनिंग होती है। ये नहीं कि इधर आधा किया उधर आधा किया। तो इस तरीके से ना कोनों कोनों से अच्छे से जो डस्ट है, जो धूल है, वो बहुत अच्छे से झाड़ू से निकल जाती है और घर ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पूरे घर को झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने एंट्रेंस वाले हिस्से में, जहाँ वॉल की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। जो हमारा एंट्रेंस है ना, मेन एंट्रेंस, वहाँ जो सामने वाली वॉल है ना बहुत गंदी हो रखी थी, तो उसे मुझे क्लीन करना ज़रूरी था। और ख़ासकर बारिश के दिनों में ये हालत तो होती ही है। तो अगर बार बार आप इसे क्लीन करते रहोगे ना तो शाइन करती है वॉल, अच्छा भी लगता है। और ख़ासकर ये वॉल जो है ना, एकदम जो हमारा मेन एंट्रेंस है ना, जहाँ से हम अंदर घुसते हैं, ठीक उसके सामने वाला वॉल है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। तो इसे इस तरीके से छोड़ना सही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि अच्छे से इसे क्लीन कर दूं ताकि एकदम साफ़ हो जाए। और वॉल जितनी साफ़ और चमकदार रहती है ना, उतना अच्छा लगता है। मेरे घर के अंदर आप देख सकते हो वॉल कितनी शाइन करती है। वाइट कलर की वॉल है बट फिर भी अभी तक कुछ भी दाग धब्बे उसमें आप नहीं पाओगे। तो ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, वो आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। नहीं तो कई बार आप कई जगहों में देखोगे घर तो बहुत सुंदर रहता है लेकिन वॉल की हालत ख़राब रहती है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, जिससे हम अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो फटाफट मैंने सॉफ्ट वाले स्क्रबर से अच्छे से पूरे वॉल को क्लीन कर लिया है एंड उसके बाद एक साफ़ कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ देते हैं एंड उसके बाद मैं वॉल को दिखाऊँगी आप लोगों को। तो जी ये देखिए हमारा वही वॉल है जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को दिखाया था। कितना ज़्यादा यहाँ गंदा हो रखा था, दाग धब्बे हो रखे थे, जिससे वॉल कितनी गंदी लग रही थी। बट अब आप देख सकते हो वही वॉल है। मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से। जो हमारा मेन एंट्रेंस है ना, ठीक सामने उसकी वही वॉल है और आप देख सकते हो क्लीनिंग करने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। तो यही होती है छोटी छोटी सफाई ना, आपके घर को सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। एंड उसके बाद ये कूलर अभी मैं रख रही हूँ अंदर वाले रूम में, क्योंकि अभी इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना। मुझे लगता है अभी 10-15 दिनों से ना लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ना मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। मतलब आप हल्का फ़ैन चला लो ना तो भी बहुत सुकून मिलने वाला है और ठंड भी लगने वाली है। अभी ये हालत हो रखी है ना, सिर्फ फ़ैन चलाने से ही हमें रात में एक पतली वाली जो कंबल होती है वो ओढ़नी पड़ रही है। इतना ज़्यादा यहाँ मौसम चेंज हो रखा है। तो इसलिए मैंने ना कूलर को अभी हटा दिया है, क्योंकि कूलर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे रख दिया है अंदर रूम में। और कूलर की जगह मैंने यहाँ 2 प्लांट रखे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में प्लांट आप कहीं भी ऐड कर दो ना, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि अभी इस बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। बेडशीट को अच्छे से वापस से झाड़ के बिछाना है ताकि बेड और बेडरूम दोनों ही अच्छा लगे। लेकिन उससे पहले कुछ कपड़े मैंने आयरन करके रखे थे, उससे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ वार्डरोब में। और अभी क्या कर रही हूँ ना, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े कपड़े आयरन कर दे रही हूँ। इससे क्या हो रहा है ना, जो काफ़ी ढेरी लगा हुआ रहता था ना कपड़ों का आयरन के लिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो वाला स्पेस ना पूरा खाली हो रखा है ना। तो जो बच्चों का रूम है ना, वहाँ जो रेक बने हुए हैं ना, उसमें मैं सारे कपड़े रखती थी जो मुझे आयरन करने रहते थे। तो वो ना पूरा खाली हो रखा है, तो अच्छा लग रहा है। तो एक चीज़ ना आप हमेशा देखना कि कपड़े ना चाहे गंदे हो या साफ़ हो, अगर आपने उसकी ढेरी लगा के रखी हो ना, एक जगह जमा करके रखे हो ना, तो वो घर को गंदा ही दिखाते हैं, घर गंदा ही लगता है। तो अगर साफ़ कपड़े आयरन वाले हैं तो उन्हें फटाफट आयरन करके रख देना चाहिए, और अगर गंदे हैं तो उन्हें सीधे वॉश के लिए दे देना चाहिए। बट होता है कई बार कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आजकल में टाल देते हैं। बट कोशिश करना यही चाहिए ना कि जितना जल्दी ये काम निपटा दे उतना अच्छा है।
तो आयरन वाले कपड़े भी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज हो गए थे और साथ ही साथ ये जो बेडशीट है वापस से मैंने अच्छे से झाड़ कर बिछा दी थी। तो अब ये जो बेड और बेडरूम है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मुझे आज करनी है अपने इस वाली बालकनी की सफाई, क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा है। गंदा इसलिए ना क्योंकि जो पौधों के पत्ते हैं ना वो थोड़े बहुत सूख के वहीं गिरे हुए हैं और कोनों कोनों में ना मिट्टी नज़र आ रही है, जिससे बालकनी थोड़ा गंदा लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि एक बार अच्छे से क्यों ना इसे धो दिया जाए। तो चलिए फटाफट इसे धोते हैं। और सच में आप घर धो, बालकनी धो, किचन धो, किसी भी घर के हिस्से को धो ना, धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा साफ़ और अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं, खासकर कोनों कोनों में जहाँ डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती है वहाँ देखोगे ना जो सूखे पत्ते हैं वो गिरे हुए हैं। और जब हम गमलों में पानी डालते हैं ना तो गमलों के नीचे जो होल रहता है ना उसके थ्रू थोड़ी बहुत मिट्टी भी नीचे गिरी रहती है, तो वो भी कोनों में जमा हो रखी है। तो वही मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से पानी से क्यों ना बालकनी की क्लीनिंग कर दिया जाए, तो इससे ना बालकनी प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। और बरसात के दिनों में ये बहुत ज़रूरी होता है। वो तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में घर है बोल के उतने कीड़े मकोड़े नहीं है, नहीं तो नीचे वाले फ्लोर में आप जाकर देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े से। ऐसा लगेगा ना कि डेली घर धो, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े नीचे वाले घर में आते हैं। तो बारिश के मौसम का ना ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो बालकनी क्लीन हो गई थी और बस मुझे इसे एक बार अगेन अच्छे से पोंछना था, क्योंकि थोड़ा पानी पानी देख रहे हो, बाई चांस ये नहीं सूखा ना तो स्लीप होने का डर है। वैसे तो अभी बच्चे हैं नहीं, बट फिर भी बारिश का मौसम है, धूप है नहीं कि बालकनी तुरंत सूख जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ना कि एक बार मॉपिंग कर देती हूँ, तब ये प्रॉपर अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और सूख भी जाना है तुरंत। और फाइनली घर के जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो जो सुकून मिलता है ना मैं क्या ही बोलूँ। तो वैसे ही मुझे अभी फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और अब जाकर शांति भी मिल रही है कि फाइनली घर के काम ख़त्म हो चुके हैं। खासकर जो ये झाड़ू पोछा वाला काम होता है ना, सच में बहुत हेडेक वाला होता है। जब आप ये फिनिश करते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है। और अब मुझे लगी हुई थी जोरों की भूख, तो मैं आ गई हूँ वापस से किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने, मतलब रोटियाँ बनाने, क्योंकि सुबह सुबह ना रोटियाँ अपने लिए नहीं बनाती हूँ, ठंडी हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता है खाने का। इस चक्कर में मैंने कई बार किया है ना कि दूध चूड़ा या फिर जो भी ओट्स हो गए, ऐसे करके कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता मैंने कर लिया है, क्योंकि बाद में ना मन ही नहीं करता है। लेकिन आज भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो मैं अपने लिए फटाफट गर्मा गर्म 2-3 रोटियाँ बना लेती हूँ। पहले नाश्ता अच्छे से कर लूँ, उसके बाद जो घर के बाकी काम है ना दोपहर वाले, जैसे खाना तैयार करना है दोपहर का, कपड़े धोना है, कपड़े पसारना है, ये सारे काम फिर अभी करने हैं। तो फटाफट पहले नाश्ता कर लेते हैं इत्मीनान से अच्छे से, एंड उसके बाद फिर ये सारे काम करेंगे। नाश्ता में आज ये आलू भुंजिया, रोटी और साथ में मैं थोड़ा सा गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे रोटी सब्जी भुंजिया ना मुझसे नहीं खिलाता है, मुझे थोड़ा सा उसके साथ मीठा चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का नाश्ता। कभी कभी ना कोई कोई सा दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, ठीक आज वैसे ही हुआ। सब कुछ मैंने कर ही लिया था। इत्मीनान से नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चलो खाना फटाफट बना दिया जाए, और खाना ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बन गया था, थोड़ा बहुत बनना बाकी था। और अचानक इमरजेंसी में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, कुछ काम था बाहर, और वो मुझे आज ही करना था, जैसे भी उसे कंप्लीट करना था। देन उसके बाद फटाफट तैयार होकर मैं निकल गई थी, और अब जाकर वापस घर आई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया और खाना कंप्लीट भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। तो पहले तो मैंने फेस धोया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखा दूँ टाइम, 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 1:45 हो रहे हैं। बच्चों के आने का टाइम भी हो गया। अभी तो फ़िलहाल युग पहुंच जाएगा, उसके आधे घंटे बाद प्रीत भी आ जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं इतनी जल्दी जल्दी। तो फटाफट सबसे पहले तो भात बनाते हैं, क्योंकि भात मैंने नहीं बनाया था, तो वो पहले रेडी करते हैं। और युग का ना कोई ठीक नहीं है, वो कभी चावल भी खाता है, कभी रोटी भी खाता है। अधिकांश वो दोपहर में ना रोटी ही खाता है, उसे चावल बहुत कम पसंद है। तो फ़िलहाल तो चावल डाल देती हूँ। पानी मैंने ऑलरेडी कुकर में बैठा दिया है गर्म होने। तो पहले तो इसे रेडी कर लेते हैं, और जो बर्तन आप देख रहे हो ना सिंक में भरे पड़े हैं, उसे भी अरेंज करना है। सारे सुबह के बर्तन हैं। सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी ना, अचानक मतलब कॉल आया और मुझे निकलना पड़ा, और उसके बाद जो मेरे काम थे ना वो ऐसे ही पड़े रह गए।
क्योंकि करना तो मुझे ही है। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो वो सारे काम हो जाने, और नहीं हूँ तो फिर वो सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ये भी मॉर्निंग में अपने काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो फिर घर में करेगा कौन, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो मुझे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं ना अपने अकॉर्डिंग ही घर की सारी चीज़ें करती, जब जितना टाइम मिलता है ना घर के काम को फटाफट निपटाते जाती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, मेरे पास टाइम है तो चलो इसे फटाफट कर लूँ। और सच में अगर आज सुबह वाले काम मेरे जल्दी टाइम पे ख़त्म नहीं होते ना, तो फिर सारे काम सच में धरे के धरे रह जाते। अभी तो मैंने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, बस ये मुझे भात बनाना है, नहीं तो जो दाल सब्जी थी ना वो मैंने फटाफट कर ली थी। तो ये हो जाता है, इसलिए ना जो पूरा आपका दिन है ना वो सुबह पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने सुबह बहुत अच्छे से सब कुछ टाइम पे निपटा लिया ना, तो फिर बाकी पूरा दिन अच्छा जाना है। और ये सब करते करते युग के आने का टाइम हो गया था, और युग पहुंच चुका है। ये देखिए, तो यही होता है, सब कुछ ना एकदम टाइम पे होता है। इसीलिए एक टाइम मैनेजमेंट बनाना ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अपने घर को ना बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और अब टाइम हो गया है खाना खाने का, 2:15 हो गए हैं। युग भी फ्रेश अप होकर आ गया है, और भात मैंने बैठाया था ना कुकर में, तो वो भी बनकर रेडी है। तो फटाफट युग को खाना लगा देते हैं। तो उसे खानी थी रोटियाँ, तो उसे मैंने रोटियाँ दे दी थी, और साथ ही साथ मैंने भी अपना खाना निकाल लिया था। तो फटाफट चलिए खाना खाते हैं, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।